एक रहस्यमय स्थान जिसे लोग अश्रु सरोवर कहते थे। यह कोई साधारण झील नहीं थी। इस झील के किनारे खड़े होते ही हर व्यक्ति को अपने जीवन का सबसे गहरा दुख दिखाई देता था। कोई वहां रुक नहीं पाता था। आंखों से अश्रुधारा बहने लगती और आत्मा डर से कांपने लगती। राजा के साथ चल रहे सैनिकों ने सरोवर की ओर देखा और जैसे ही उनकी दृष्टि झील के जल पर पड़ी, वे एक एक कर पीछे हटने लगे। कोई अपनी मां का मृत्यु दृश्य देख रहा था तो कोई अपने खोए हुए बच्चे की झलक। झील मौन थी, पर उसकी शांति में छिपा था असहनीय पीड़ा का ज्वार। राजा विक्रमार्जुन ने भी झील की ओर देखा। अगले ही पल उनके नेत्र फैल गए। उन्हें दृश्य दिखाई दिया। उनकी सातों रानियां वृद्ध अवस्था में अकेली महल के आंगन में बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू और होठों पर पुकार, राजन हमें क्यों छोड़ दिया। और फिर एक दूसरा दृश्य, उनका महान राज्य सुरगढ़ खंडहरों में बदल चुका था। मंदिर जले हुए थे, बच्चे भूखे और जनता आतंक में थी। राजा का शरीर सर्द पड़ गया, उनका गला सूख गया और सांसें रुक सी गईं। यह केवल भविष्य की एक छाया थी या उनकी आत्मा का सबसे गहरा भय। अचानक सरोवर का जल और अधिक चमकने लगा। वह जैसे राजा के भीतर उतर रहा हो। भय और दुख की लहरें उनके चारों ओर घुमड़ने लगी। पर तभी राजा ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और धीमे स्वर में नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे। उनका स्वर धीरे धीरे गूंजने लगा, पहले भीतर फिर बाहर। जैसे ही उनकी शिव वंदना पूरी हुई, एक चमत्कार हुआ। झील की सतह पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सारे दुख जैसे जल में समा गए। राजा की आंखें खुली। झील अब शांत और पवित्र लग रही थी। एक दिव्य स्वर हवा में गूंजा, दुख को पहचानो पर उसमें डूबो मत। यही तप है, यही अमरता की ओर पहला कदम। राजा ने झील को प्रणाम किया और आगे की यात्रा के लिए चल पड़े, अब पहले से अधिक शांत और भीतर से मजबूत।